Good morning friends. Today we discuss about the phylum Coelenterata. आज हम संघ Coelenterata के बारे में डिस्कस करेंगे और हम यहाँ देख रहे हैं Coelenterata. What is the meaning of Coelenterata? Meaning seal plus antron. Seal means hollow and antron means intestine. It means खोखली नाल वाले प्राणी. इस सीडेंटेटा संघ के अंतर्गत उन सभी जीवों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है, हॉलो होती है, खोखली होती है. इसी के आधार पर इस संघ के प्राणी जो भी हैं उनको संघ का जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, सीलेंट्रेटा. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस होलो इंटेस्टाइन द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन दिस phylum. This phylum name is Coelenterata. Okay. Now its main features क्या होते हैं. ये जो सीलेंट्रॉन शब्द है वो सबसे पहले साइंटिस्ट ल्यूकार्ट ने दिया था. The term coelenterate first of all coined by Leuckart. Scientist Leuckart 1897. 1897 ईस्वी में ल्यूकार्ट साइंटिस्ट ने ये जो सीलेंट्रेटा शब्द है उसका प्रतिपादन किया, यानी कि सीलेंट्रेटा शब्द सबसे पहले ल्यूकार्ट ने ही दिया था. ये जीव भी एकल या तो अकेले अकेले मिलेंगे या फिर समूह में मिलेंगे या किसी चट्टान या किसी आधार पर चिपके हुए मिलेंगे या फिर स्वतंत्र अवस्था में तैरते हुए जलीय आवास में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं. दे आर एक्वेटिक इन हैबिटेट, दे आर सोलिटरी और कोलोनियल, सेजाइल और फ्री फॉर्म एनिमल्स. सेकेंड नंबर, दे आर डिप्लोब्लास्टिक. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से इनका जो बॉडी है जो बनी रहती है, और डिप्लोब्लास्ट के साथ साथ ये होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्रिकल इनकी सममिति कैसी होती है, अरी. इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं. और द्विकोर की डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री. और जो इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, टिश्यू लेबल बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड. टिश्यू ग्रेड यानी फ्यू सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ओनली टिश्यू नेटवर्क, not complete tissue system but starting of the tissue. थर्ड है सीलेंट्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो आहार नाल, इंटेस्टाइन. इट कंटेन ओनली सिंगल पोर. सीलेंट्रॉन इट कंटेन ओनली सिंगल पोर and this pore is called mouth. Oral. सिंगल पोर है. इट आल्सो एक्ट्स एज एनस. यही पोर एनस का भी कार्य करता है. कहना चाहिए इस संघ के जो प्राणी होते हैं उसमें सिंगल पोर होता है, तो जिस माउथ से ये भोजन को खाता है उसी माउथ से ये पचे पचाए भोजन को बाहर भी निकाल देता है. माउथ है. It also act as anus, यानी inside the food is catch and after digestion the food is pass out also by this pore. यानी जिस छिद्र से, जिस पोर से भोजन को इनटेक कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, आफ्टर डाइजेशन पास आउट भी इसी पोर से ये करता है. ये भी इसकी एक खास बात इसकी होती है. अब ये मुख के चारों ओर स्पर्शक लगे होते हैं. मुख के चारों ओर स्पर्शक लगे होते हैं और इन स्पर्शकों के मुख पर
विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं मुख्य चारों ओर क्या लगे थे? लंबे लंबे धागे के समान स्पर्शक लगे होते हैं, और स्पर्शकों के अंतिम समय पर क्या लगी होती है? दंश कोशिकाएं विशेष प्रकार के एक पॉइजनस जहरीले द्रव में डूबी रहती हैं, और उसको बोलते हैं दंश कोशिका। ए पर्टिकुलर या स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स नीडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द टिप पार्ट ऑफ टेंटिकल्स। द मेन फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट फूड कैप्चरिंग एंड सेल्फ डिफेंस। कोई भी इसका एनिमी जो होता है तो उसको ये पॉइजनस जो फ्लूइड होता है उसके ऊपर स्प्रेड कर देता है, तो जिससे वो बेहोश होकर के चला जाता है और ये वहां से भाग लेता है, अपने आप की जान बचा करके निकल लेता है। तो ये तो नीडोब्लास्ट का मेन फंक्शन हो गया। और जो टेंटिकल्स हैं, जो स्पर्शक हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? मूवमेंट एंड फूड कैप्चरिंग। तो ये गमन में भी सहायता कर देता है और साथ में भोजन को पकड़ने का। यदि मान लीजिए कोई स्मॉल एनिमल्स या कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या करता है? उसको इस प्रकार से कैच कर लेगा और फिर इसको कहाँ ले आएगा? जैसे पकड़ करके इस प्रकार से लाएगा और माउथ के अंदर छोड़ देगा। तो ये टेंटिकल्स होते हैं फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, और ये कई बार अपोजिट हो जाते हैं। तो ये क्या है? मूवमेंट में भी अच्छी हेल्प करते हैं। हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये टेंटिकल्स का जो मेन फंक्शन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो मेन फंक्शन है, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो बहुरूपता दर्शाते हैं। बहुरूपता का अर्थ आप अच्छी तरह समझ सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। दो या दो से अधिक रूपों में ये पाया जाता है। तो इस जो दशा है, इस गुण को अपन बोलते हैं बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म। और बहुरूपता में इसके दो अवस्थाएं पाई जाती है, टू फेसेज स्टेज होती हैं। एक तो होती है स्टेबल सेजाइल, स्थिर अवस्था, उसको बोलते हैं अपन पॉलिप। ये होती है बेलनाकार। जो उसकी पहली अवस्था है बहुरूपता में, पहला रूप जो होता है वो होता है स्थिर, स्थानबद्ध, एक ही स्थान से चिपका रहता है, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिप, हिंदी में भी पॉलिप बोलेंगे। और ये होता है बेलन के समान लंबा, बेलनाकार होता है। और ये बेलनाकार जो स्थिर अवस्था होती है वो अलैंगिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। वन फेस इज स्टेबल, इट मीन्स सेजाइल, ऑलवेज फिक्स एट द सबस्ट्रेटम, कॉल्ड cylindrical polyp, cylindrical polyp, and it is asexual phase of coelentrates. Clear? Now second phase is called medusae. मेडुसा एंड मेडुसी। सेकंड जो फेस होती है मेडुसा मेडिसी, इट इज अम्ब्रेला लाइक इन स्ट्रक्चर। मेडुसी जो फेस होती है कैसी है? वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, यानी छतरी के आकार की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? मेडुसी, छत्राकार, छतरी के समान। और ये कैसे होती है? मूवेबल, गमनशील, यानी कि स्वतंत्र अवस्था है। ये स्थानबद्ध है तो ये स्वतंत्र है, ये फिक्स है तो ये कैसी है? मूवेबल है। और सेक्सुअल फेस एंड एग्जिबिट सेक्सुअल फेस। क्लियर नहीं? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक ही एनिमल की है। एक एनिमल अपनी एसेक्सुअल स्टेज में तो अपना पॉलिप सिलिंड्रिकल फॉर्म को एग्जिबिट करता है, और वही अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल जो इसकी जो फेस है या जूइट्स है
वो सेक्सुअल ड्यूटी कौन सा है? मेडुसी। ये एक ही एनिमल के है। उसका बेस्ट एग्जांपल अपन मान सकते हैं ओबेलिया। एग्जांपल ओबेलिया। ये एनिमल है, कोई प्लांट नहीं है। ओबेलिया, इसका ये पॉलिप फॉर्म है, और जब ये यहां से फ्री हो जाएगा तो ये इसका मेडुसी फॉर्म है। ये तो पॉलिप फॉर्म में अटैच्ड है, और ये क्या है? मेडुसी फॉर्म में। अब नेक्स्ट इसका है 6 हो गया। 7 जो इसका मेन कैरेक्टर होता है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बडिंग। 9th-10th में आप साइंस में पढ़कर गए हाइड्रा, तो बडिंग अपन 9th-10th में पढ़ चुके हैं। तो ये बडिंग फॉर्म होती है जो अपना बॉडी के लोअर पार्ट पर एक फिंगर लाइक प्रोसेस प्रोड्यूस होता है, एंड आफ्टर मैच्योरिंग इट सेपरेट फ्रॉम द मैन पेरेंट्स बॉडी एंड कन्वर्ट इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉल्ड बडिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक अवस्था में शरीर के निचले भागों पर एक उंगली के समान उभार उत्पन्न होता है। धीरे धीरे वो आकार में बढ़ जाता है, और जब इसके स्पर्शक आ जाते हैं, टेंटिकल्स राइज हो जाते हैं, तो ये अपने मात्र जनक से, जो भी है मदर फेयर तो ऐसा होता नहीं है, उससे अलग होकर के नए उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बडिंग है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? इसमें तो क्या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, मेल तथा फीमेल जो है एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 एनिमल्स या 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसके जो बॉडी के अपर पार्ट पर है, तो वहां तो क्या है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और जो लोअर पार्ट जो होता है वहां पर क्या है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। अदर उसमें होने को तो एक ही में होंगे ये, बट क्या सेम एनिमल्स में कभी भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अनदर हाइड्रा है, उसकी तो स्पर्म से ये देखो रिलीज हो रही, और ये अपने कहाँ आ रहे हैं? एग, ओवा से फ्यूज हो जाएंगे। तो गैमीट फ्यूजन के कारण इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट, एंड बोथ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेम बॉडी, बट ड्यूरिंग मेटिंग दे 2 अदर ऑर्गेनिज्म कम एंड कॉन्टैक्ट ईच अदर। फर्टिलाइजेशन जो इसके अंदर होता है वो इंटरनली होता है, क्योंकि ये इस बॉडी के अंदर ही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। एंड डेवलपमेंट होता है इसका इनडायरेक्टली, और डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि न्यूली ऑर्गेनिज्म, न्यूली प्रोजेनी इज नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अप्रत्यक्ष परिवर्तन में जो उत्पन्न जीव है वो अपने जनकों के समान नहीं होता है, अपने जनकों से बिल्कुल भिन्न होता है। इस प्रकार के भ्रूणीय परिवर्तन को अपन बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। और प्रत्यक्ष परिवर्तन जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? न्यू प्रोजेनी, यंग वंस आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे हम लोगों में होता है, इंसानों में जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं, जितने भी मेमल्स हैं, स्तनधारी हैं। तो ये अपने हो गए सिनेंटेटा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाइड्रा हो गया, ओबेलिया, जिसको उदाहरण है हाइड्रा है, ओबेलिया, फाइजेलिया, एल्साइनियम, गोर्गोनिया, सीपेन, सीफेन, फेनिटुला। यानी हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल बोल देंगे,
लेकिन इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। तो 2-3 अपन नाम को कम से कम याद रखेंगे कि किस फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हाइड्रा है, ओबेलिया है, फाइजेलिया है, एल्सायोनियम है, पेनेटुला हो गया, सी पेन हो गया, सी फैन हो गया और गोरगोनिया हो गया। तो इनके बड़े रोचक रोचक नाम है। तो जब क्लास रेगुलर होंगी तो इनके बारे में जितनी भी हिस्ट्रियाँ होंगी वो तो मैं आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। बड़े सुंदर होते हैं। जब पर अंगूठी में कहते हैं ना मूंगा मोती, तो मूंगे जड़े होते हैं, तो ये एक्चुअल में मूंगे हैं। ये जो होता है ना अपना ये एल्सायोनियम और ये गोरगोनिया, ये मूंगे होते हैं। मूंगों की चट्टानें पाई जाती है, कोरल रीफ, तो ये कोरल होते हैं, इसी फाइलम के अंदर आते हैं ना। क्लासिफिकेशन जो है अपने 11th क्लास से बिल्कुल आउट है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, फाइलम सीडेंटेटा फिनिश हो गया। अब इसके साथ ही अपन है जो नेक्स्ट फाइलम और ले लेते हैं, छोटा सा है टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा ये नेक्स्ट फाइलम है और इसका भी अपन मीनिंग जानेंगे। टीनो, टीनी प्लस फोरोज, टीनी प्लस फोर्स, टीनोफोरा, टीनी प्लस फोर्स, टीनी एंड फोर्स। और टीनी और फोर्स का मीनिंग अपना क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोम्ब बियरिंग। कोम्ब वैसे अपन कंगों को भी बोलते हैं, वैसे इसको कंकाल शब्द दिया गया, कंकत, कंकाल, स्केलेटन। कोम्ब, कंकत, कंगाल, कंघे के समान, स्केलेटन एंड बियरिंग में धारण करना। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें कंघों के समान कंकाल पाया जाता है, कंकतधर प्राणी। तो ये इसका मीनिंग होगा कंकतधर प्राणी। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। सी वालनट, आल्सो कॉल्ड सी वालनट, समुद्री अखरोट या कोम्ब जेली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें ऑर्गेनिज्म जो है इनकी जो डिजाइन होती है, आकार जो होता है वो अखरोट के समान होता है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, सी वॉलनट। ये सारा डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा, दिमाग से उतर जाता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब इसके व्यर्थ क्या, ये बिल्कुल सीडेंटेटा से अलग हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं था, हमारे टाइम में तो ये इसको सीडेंटेटा में ही इंक्लूड किया करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन बदलता रहता है। तो ये भी क्या है अपना, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उतकी प्रकार का इनमें संगठन पाया जाता है। तो पहला कैरेक्टर तो इसका बिल्कुल सिमिलर है, सीडेंटेट्स के समान ही होता है। और ये पाए जाते हैं अपने मैराइन वाटर में। मैराइन जो इनकी जो हैबिटेट होती है मैराइन वाटर होता है, ये लवणीय जल में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। और रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड है सबसे इंपॉर्टेंट, इनके शरीर में क्या होता है, 8 पक्षमाभी कंकाल पाए जाते हैं, 8 सिलियरी स्केलेटन, एक्सटर्नल सिलियरी एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट, यानी कि क्या है, 8 बाह्य पक्षमाभी, शरीर के बाहर पक्षमाभ यानी जो सिलिया होते हैं अपने पैरामीशियम में, उसका बना हुआ कंकाल और कंकाल की पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्केलेटन प्लेट्स पाई जाती हैं और जो गमन में सहायता करती हैं। 8 सिलियरी एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट, आल्सो कॉल्ड प्लेट। which help in जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं।
ये जो 8 बाह्यपक्षमापी कंकाली जो प्लेट होती हैं जो जीव को गमन में सहायता प्रदान करती हैं। इनमें जो पाचन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है और एक कोशिका के बाहर पाचन होता है, 2 कोशिकाओं के बीच में। तो जो अंतःकोशिकीय और अंतर कोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बोथ टाइप्स ऑफ सेलुलर डाइजेशन इज फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम। फोर्थ कैरेक्टर है इसका, द ऑर्गेनिज्म नॉट डिवाइड इनटू मेल एंड फीमेल, यानी बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, मेल फीमेल इज नॉट सेपरेट। इस संघ के प्राणियों में भी नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते, नर तथा मादा एक ही प्राणी के शरीर में पाए जाते हैं। और इस प्रकार का जो कैरेक्टर्स शो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी। Very most important characters of this phylum. The organism of this phylum have a light producing organ called bioluminescence. जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति का गुण पाया जाना इस संघ की प्रमुख विशेषता होती है। इट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। बायोलुमिनेसेंस इट मीन्स लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये चमक उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, लाइट एक्सट्रेशन ऑर्गन्स होता है और इसी संघ की ये विशेषता होती है। फर्टिलाइजेशन वही एक्सटर्नल होता है, सीलेंटेटा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है लेकिन इनडायरेक्ट ज्यादा पाया जाता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट एंड लार्वल स्टेज कॉल्ड साइडिपिड। इस संघ के प्राणियों में जो लार्वा होता है उनको क्या बोलते हैं, साइडिपिड। मैं सीलेंटेट्स के लार्वा को भूल गया, उनका लार्वा होता है प्लेनुला लार्वा होता है। सीलेंटेटा में भी लार्वा होते हैं प्लेनुला और इसका लार्वा होता है साइडिपिड। एक लास्ट जो है, इनमें विशेष धागे नुमा लंबे लंबे धागे के समान कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है और उसको बोलते हैं अपन लासो सेल्स। लासो कोशिकाएं यानी कि लासो सेल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन दिस फाइलम। दे एम्बेडेड इन द टेंटिकल्स, दे एम्बेडेड इनटू द टेंटिकल, ये टेंटिकल के अंदर धसी होती है। इट इज सिमिलर टू द नीडोब्लास्ट सेल्स ऑफ सीलेंट्रेट। ये सीलेंट्रेट्स के नीडोब्लास्ट जो दंश कोशिकाएं होती है के समान होती है। दंश कोशिकाएं भी कहाँ लगी होती थी, स्पर्शकों के सिर पर लगी रहती थी, धसी रहती थी। लासो सेल्स भी क्या होती हैं, जो टेंटिकल्स का टिप पार्ट होता है वहीं पर ये चिपकी रहती है, धसी रहती है और माउथ के चारों तरफ ये पाई जाती है। और इनका भी जो मेन जो रोल है, जो फंक्शन है वो क्या है, कैप्चर ऑफ इट्स प्रे, यानी शिकार को पकड़ने में इनकी मुख्य रोल है जो प्ले होता है, शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। इन कैचिंग इट्स प्रे, अपना शिकार पकड़ने में ये हेल्प करती हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, बीरो, एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम टीनोप्लाना, बीरो एंड प्लूरोब्रैंकिया, ये इस फाइलम के उदाहरण हैं। अब यही चलेगा अपना कम से कम 10-15 दिन तक, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है और ये क्लासिफिकेशन है, उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं नीट में इस पार्ट से। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना नॉन कोडेटा एंड कोडेटा, ठीक है कि नहीं ना।
और आपको बार बार ये समझाया जाता है कि हिंदी वाले हिंदी में नोट्स को उतारेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में नोट्स को उतारेंगे। होमवर्क भेजने का टाइम फिक्स है, 3 to 4 PM के बिटवीन आप लोग डेली होमवर्क सेंड करेंगे। प्रेजेंट की आप चिंता ना करें, वो तो क्या अगर आप कई बार मिस भी हो जाता है, नहीं चेक कर पाते, लेकिन डेली जो प्रेजेंट बच्चे होमवर्क टाइम टू टाइम भेज रहे हैं उनकी प्रेजेंट लगती है, क्योंकि स्कूल में तो रजिस्टर तैयार हो रहा है ना बेटा, तो रजिस्टर भी तो तैयार अपन को करना ही करना है टाइम टू टाइम। वीडियो के जो व्यूज होते हैं बहुत कम आते हैं, 50% भी स्टूडेंट वीडियो देखते ही नहीं, तो हमारे बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्लास जब लगेंगे तो एज ए बोर्ड पर तुम लोग होगे, मैं बोर्ड पर बुला करके बच्चों से पूछता हूँ एकदम से, तो सब कुछ तुम्हें, जैसे अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको बोर्ड पे आकर के पढ़ाना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से तैयारी करें। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आती है, अब 4 चैप्टर हो गए, अब वो 4 चैप्टर को एक दिन में थोड़ी उतरेगा, टाइम तो लगेगा। और अगर उसको टाइम लगाएंगे तो जो अब ये नेक्स्ट आपकी कल जो वीडियो ऑडियो जाएंगी, PDF जाएगी, कैसे उतारेंगे उसमें। तो डेली होमवर्क कंप्लीट करते चलेंगे। थैंक यू।